आज मैं अपनी जिंदगी का साथी तुम्हें सौंप रहा हूं। इसने मैंने इसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझा है, जनता की इज्जत समझा है। आज वही इज्जत मैं तुम्हें सौंप रहा हूं मेरे नए सरदार। राजा सरदार की जय! राजा सरदार की जय! राजा सरदार की जय! आज से आपकी और जनता की इज्जत मेरा धर्म है, मेरा विश्वास है, और इस विश्वास पे मैं कभी धब्बा नहीं लेने दूंगा बाबा। हाँ बेटा, इतना ध्यान रहे, ये खंजर सिर्फ जुल्म को कुचलने के लिए ही उठे। मां, तुम्हारे चरणों की सौगंध, आज से ये खंजर सिर्फ गरीबों के आंसू पोंछने के लिए और उनकी झोलियां खुशियों से भर देने के लिए उठेगा। राजा सरदार की जय! राजा सरदार की जय! हुजूर का इकबाल बुलंद रहे, बुलंद रहे। आओ दीवान सिंह, बैठो। परेशान नजर आ रहे हो, वजह? वजह? वजह आपकी हरामखोर प्रजा। क्या किया उन्होंने? आपने इस कदर सर चढ़ा रखा है कि वो काबू से बाहर हो चुके हैं। क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं, क्या कहते हैं, अनाज तक देने से इनकार कर दिया। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब की नहीं तो आती बरस दे देंगे। हो सकता है बेचारों की कोई मजबूरी हो। जिसे आप मजबूरी कहते हैं, उसमें बगावत की बू आ रही मुझे। मतलब ये मालिक कि अनाज ना दे तो ना दे, पर कम से कम गाली तो ना दे आपको। किस गुस्ताख ने हमें गाली दी? किसका नाम बताएं मालिक? जो कमबख्त आपके साए के सामने सर झुका देते थे, आज वही लोग आपका सर झुकाने की फिक्र में हैं। वो कमीने कहते हैं कि भारत सरकार ने रियासतें और जागीरें सब खत्म कर दी हैं। अब ना आप उनके राजा रहे, न वो आपकी प्रजा। हम खुद चलकर देखते हैं कि किस में इनकार करने की हिम्मत। लेकिन मालिक, वहां आपका जाना बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने आपकी शान के खिलाफ कुछ कह दिया तो हमारी तलवारें उनके खून से लाल हो उठेंगी। नहीं आएंगे। फिर तो हम जरूर जाएंगे। मुश्किल से पेट पालने के लिए अनाज पूरा होगा। चलाओ गाड़ी। नहीं राजा साहब, नहीं, हमको मारना है तो भूख से तड़पा कर मत मारिए, हमारे सीने पे गोली चला दीजिए। हमारी गोलियां इतनी सस्ती नहीं, उनसे हम शेर मारते हैं, तुम जैसे गिदड़ नहीं। चलाओ गाड़ी। दीवान साहब, गाड़ी ले जानी है तो हम लोगों की लाशों पर से ले जाइए। कुचल डालो इन कीड़े मकोड़ों को। तुमने जनता की आवाज में कोई अवतार नहीं जो आसमान से उतर के गरीबों की मदद के लिए चला होता। मैं एक मामूली इंसान हूँ और दुनिया मुझे राजा के नाम से जानती है। जबान को लगाम दे गुस्ताख। चीखो मत प्रताप सिंह, आप तुम में और इन किसानों में कोई फर्क नहीं है, बल्कि आज के राजा महाराजा ये किसान है जिनके बल बूते पर तुम जैसे जालिम और कमीने लोग भी जिंदा हो। खामोश। प्रताप सिंह, अब तुम महाराजा नहीं हो और न ये तुम्हारी प्रजा है। ये प्रजा जमाने के साथ है, ये प्रजा मेरे साथ है, ये प्रजा राजा के साथ है। चुप रहो दीवान सिंह, इस गुस्ताख की जुबान बंद कर दो।
एसपी साहब, राजा बागी ने छोटी बस्ती में हमला कर दिया है, जल्दी चलिए। खून खराबा हमारे वसूलों के खिलाफ है। हमने सिर्फ आपकी पिस्तौल गिराने की कोशिश की थी, मगर आप सामने आ गए। राजा, पुलिस! माफ कीजिएगा महाराज, मुझे आने में देर हो गई है, लेकिन मैं आपकी लाश पे कसम खा के कहता हूं कि राजा को एक ना एक दिन जरूर गिरफ्तार करूंगा। दीवान सिंह जी। आप राजकुमारी जी को लंदन में खबर कर दीजिए। जी अच्छा। महाराज का शोक मनाने के लिए राजकुमारी साहिबा लंदन से आ रही हैं। आप सब लोग अपने अपने बाजुओं पे मातमी बिल्ले लगाओ, काले बिल्ले, ये लो, जैसे मैंने लगा रखे हैं। जल्दी करो, आने वाली होंगी, जाओ। है? आ गई? अरे ओफो, कमबख्त ठीक हो गई आंखें, इनका पानी सूख गया है। महाराज प्रताप सिंह के देहांत का दिली शोक है। राजकुमारी जी, मैं अपनी आंखों के आंसू सूखने नहीं दूंगा जब तक मैं महाराज के हत्यारे उस बागी राजा का सर काटकर आपके चरणों में नहीं डाल दूंगा। मैं उस अली का खून अपने हाथों करूंगी। इस तरह कानून की नजरों में आप मुजरिम हो जाएंगी। कानून की नजरों में तो राजा भी मुजरिम है, लेकिन क्या कानून उसे गिरफ्तार कर सका आज तक? कानून अंधा है। लेकिन राजकुमारी जी, राजा के पीछे सारी जनता है। गरीब बस्तियों का हर आदमी उसे देवता की तरह पूजता है। तो उसके पुजारियों को कुचल डालो, उनका देवता उनकी रक्षा करने के लिए जरूर आएगा। चरणों के सौगंध खाकर कहता हूं मां, आज से जो किसान जिस जमीन पर हल चलाता है वही उसका मालिक होगा। सावित्री, अपना एक आदमी शहर से खुशखबरी लाया है। क्या बोला?
अपने करण सिंह एसपी बनकर राजागढ़ फिर वापस आ गए। वो यहाँ अपने राजा को गिरफ्तार करने के लिए आया है। क्या? हाँ। अपने ही बेटे को? सावित्री, मैंने इसके लिए एक रास्ता निकाल दिया है। बाप बेटा हर रोज मिलते रहा करेंगे और शायद ये दुश्मनी प्यार में बदल जाए। आज से राजा हर रोज अपनी गाय का दूध लेकर एसपी के घर जाया करेगा। बाबा, सांप को दूध पिलाने की सोच रहे हो बाबा? बेटे, अपने देश में सांप को सिर्फ दूध ही नहीं पिलाते, उसकी पूजा भी करते हैं। मैं ये दूध लेकर नहीं जाऊंगा। तू समझा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तू पुलिस के करीब रहेगा और तेरे खिलाफ पुलिस की हर कार्रवाई तुझे मालूम होती रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सर, हवालात में जितने भी कैदी थे वे सम्मुख पर बनाकर रिहा कर दिए गए। उनमें से कोई राजा को पहचानता है? जानता तो नहीं सर, लेकिन उन सब ने वादा किया है कि वे ढूंढ निकालेंगे राजा को। गुड। उन पे भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। डेफिनेटली सर। अब मैं जा सकता हूँ? रिपोर्ट देते रहना। ओके सर। और जयराम जी की सरकार। हाँ, सुखराम है हम गवाला। हाँ, इधर का जितना बड़ा बड़ा अफसर लोग है नु, आज जितना बड़ा बड़ा आदमी लोग है नु, हमरे भूरी गैया का दूधवा पीता है। हाँ हाँ सरकार, हमरे भूरी गैया के दूधवा में एक बहुत बड़ा गुनवा है। और सबसे बड़ा गुनवा ये है सरकार कि साला सिपाही पी तो थानेदार हो जाए, थानेदार पी तो कप्तान हो जाए, कप्तान पी तो साला मिलिट्री के जवान हो जाए, और एक मैया के मिलिट्री के जवान पी तो बस बस बस, शंकर दूध ले लो। और मेरा रघुआ, और चलो फूटा भाई रघु का बच्चा। सुखराम। हाँ सरकार। कितने पैसे हुए? हाँ सरकार, हमारा मैया हमको वो सीख दिया है कि बड़ा बड़ा आदमी से रोज रोज छुट्टा पैसा नहीं लेने का। ये कुछ है, किसका फोटो है? ये उस वक्त की तस्वीर है जब भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अरे बाप रे, सियावर रामचंद्र की जय। जय। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बाबा हमको एक पटवा नहीं बतलाया। क्यों? हाँ, नहीं बतलाया तो क्या करो, नहीं बतलाया। लेकिन आप एक ठोस चीज बताइए हमको कि ई सीता मैया का सचमुच का फोटो है या मूर्ति है? ये मूर्ति है। कहे सीता मैया उस समय नहीं थी क्या? उनको रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया था और चूंकि ये यज्ञ पत्नी के बगैर नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बना के अपने पास रख ली थी। और तेरा ये कौन सा इंसाफ है साहब? उनके दोनों बेटे लवकुश इसी बात के तो उन्हें ताने दे रहे हैं। और लवकुश कौन ची ताना देंगे सरकार? जो भी हम होते ना तो हम भी भगवान रामचंद्र जी के सामने खड़ा होकर कहते कि तुम बहुत जुल्मी है, बहुत निर्दयी है, बहुत पत्थर दे रहा है। सुखराम। अरे सुखराम क्या कहते हैं कप्तान साहब? यदि हमारा मैया के साथ कोई ऐसा करता ना, चाहे हमारा बाप ही काहे नहीं होता, तो मैया का उसका मुंडी पकड़ के तो उसकी पोही और छोड़ी जाने दीजिए। बेफजूल बेवाहियात का बात में कोई दम ही नहीं है। जाते हैं सरकार। जयराम जी की, जयराम जी की।